नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। राजेंद्र कुमार नायक अध्यक्ष अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग राजस्थान सरकार बन पहुंचे खजुआला। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग बन पहली बार पहुंचे खजुआला क्षेत्र में जगह जगह हुआ जोरदार स्वागत। आज 25 केवाईडी में पहुंचने पर सर्व समाज के लोगों ने राजेंद्र नायक को साफा व माला पहनाकर किया भव्य स्वागत। राजेंद्र नायक ने कहा कि मुझे सरकार ने इस पद पर बड़ी आशा के साथ मनोनीत किया है। मैं इस पद पर कार्यरत होकर तन मन से कार्य करूंगा। राजेंद्र नायक ने कहा कि इस पद पर रहकर मैं अंत्योदय परिवारों का भला करने का पुरजोर प्रयास करूंगा। राजेंद्र नायक ने कहा कि अर्जुन राम मेघवाल को भारी मतों से विजयी बनाना है और मोदी जी का नारा अब की बार 400 पार को पूरा करना है। लोगों ने पूरे उत्साह के साथ राजेंद्र नायक का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में धर्मपाल नायक देहात जिला मंत्री भाजपा, देवी सिंह शेखावत देहात जिला कार्यालय प्रभारी भाजपा, सरपंच बलदेव सिंह, पूर्व सरपंच भागीरथ नायक, झंवरलाल डूडी, रमेश नायक, अवतार सिंह, भजनलाल, काशीराम एवं भगवान राम मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आरपीडी न्यूज, खजुआला। आदरणीय सरपंच 25 केवाईडी पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच देवी सिंह जी प्रभारी, जिला प्रभारी, मतलब सरपंच धर्मपाल जी, और ये मतलब पृथ्वीराज जी अध्यक्ष एससी मोर्चा अनूपगढ़ महाराज जी, और मातृशक्ति और मेरे प्यारे मीडिया भाई, आपने मुझे जो सम्मान दिया है मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। क्योंकि राजस्थान के कई गांवों तक मैं गया और ये घर तो मेरे लिए विशेष है कि पहले भी मैं इस घर में रमेश जी के पास में आया था और मातृशक्ति यहाँ है, उन्होंने मुझे भोजन दिया था, और आज पुनः जब मुझे मंत्री पद मिला है तो इसी घर में फिर मेरे को आपने भोजन के लिए निमंत्रित किया है। मैं आपका आभारी हूँ। क्योंकि अब मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। 1981 में मैंने एमए किया था और 1981 बैच से ही मैंने आरएस का एग्ज़ाम पास किया, और उस समय मेरे बैचमेट थे आदरणीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी और हमारे राजवीर साहब नरपत सिंह जी। इनके साथ में हमने OTS जयपुर में ट्रेनिंग करी और अगले साल मेरा सिविल सर्विसेज IAS अलाइड में मेरा सिलेक्शन। और भारत सरकार में जो सर्वोच्च पद होता है उसके ऊपर तो सिर्फ मंत्री होते हैं, होता है सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं उस पद से, उस रैंक से रिटायर्ड हुआ और जो मेरा पद था वो इंडिया का मैं 52वां कंट्रोलर जनरल डिफेंस अकाउंट्स था। और पिछले साल मैं UPSC का एडवाइज़र भी हूँ। पिछले साल उन्होंने मुझे बुलाया, वो 26 से 30 तारीख तक जो IAS का इंटरव्यू बोर्ड था, लेकिन मैं तो अब जन सेवा में आ गया, पार्टी की सेवा में, तो वो तो मैं अब कर नहीं सकता था। चाहे मैं कितना भी निष्पक्ष रूप से मैं जाता, लेकिन पार्टी पर लांछन मैं नहीं लगा सकता था। इस बार भी उन्होंने बुलाया, लेकिन 16 तारीख को मुझे अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग का अध्यक्ष, जो राज्य मंत्री का दर्जा है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और क्योंकि कई उम्मीदें हैं सभी से, सब लोग उम्मीदें करते हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो सभी वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं। अब ये हमारे S.J. शंकर साहब विदेश मंत्री हैं, जिस पद से वो रिटायर हुए, मैं भी उसी पद से रिटायर हुआ। तो जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट है उन्होंने उसको लिया है। अब ये जो आयोग है
तो आयोग में हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी ने जो निर्णय लिया है कि मुझे इस पद पर दिया है, तो ये जिम्मेदारी मैं पूरी निभाऊंगा। और क्योंकि ये राजस्थान सरकार का पद है, तो किसी जाति विशेष का ना होकर के सबका कल्याण, और पर्टिकुलरली जो अनुसूचित जाति वर्ग है ये काफ़ी पिछड़ा है। ठीक है, कुछ लोग हम बन गए हैं, और इस पर मैं आपको थोड़ा सा और मैं बता दूं, जब मैं एमए कर रहा था तो हमारे प्रोफेसर ने कहा कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। मैं कहा सर ये आप क्या कह रहे हैं? और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि जो रिजर्वेशन लेकर के अफसर बन गया है तो वो अपने समाज से कट जाता है। उसकी जिम्मेदारी है कि अपने समाज को भी आगे लेकर चले। तो मैं जब सर्विस में था तब से मैं समाज में सब जगह घूम रहा हूँ, और इस जैसे अभी बताया इस घर में तो मैं दोबारा आया हूँ। गंगानगर के एक एक गांव में मैं, हिंदुमल कोट हो वहाँ से लेकर सब जगह मैं घुमा हूँ, बीकानेर में। तो ये जिम्मेदारी है, जब तक अनुसूचित जाति वर्ग पूरा राष्ट्र की मुख्य धारा में नहीं आ पाएगा, तो कई विघटनकारी शक्तियाँ सक्रिय हैं इस वर्ग को लेकर के। काफ़ी कुछ उनकी प्लानिंगें हैं, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस समाज को भी, जो बहुत बड़ा तबका है, राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो। तो ये जिम्मेदारी दी गई मुझे, तो मैं आप सबके सहयोग से, क्योंकि क्या है कि जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो एयर कंडीशन रूम में बैठ करके बनेगी तो अधूरी रहेगी। तो मैं मीडिया कर्मी से भी निवेदन करूँगा कि जब मैं अभी तो लगा हूँ, मैं चुनाव के बाद में आप लोग मुझे अपना अमूल्य मार्गदर्शन दें, सुझाव दें, और मैं आप सबके बीच में रहूँगा। और पुनः आप लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत।